जाकर के द्वारपालों ने कहा तो भगवान भोजन करने वाले थे तो थाली छूट गई, पीताम्बर छूट गया, पादुकाएं छूट गई और दौड़ पड़े हैं, सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है, और जाकर अपने मित्र को गले लगाया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ तो अमीर का मित्र अमीर होता है, गरीब का मित्र तो कोई गरीब ही होता है। पर मित्रता कभी भी करो तो विचारों की समानता देखो, धन की समानता मत देखो। विचार समान होंगे तो मित्रता चलेगी। अरे धन किसी के पास कम है तो किसी के पास ज्यादा है, धन से कोई बड़ा नहीं होता, विचारों से व्यक्ति बड़ा होता है। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को गले लगाया, आसन दिया, चरण पखारे, स्नान इत्यादि कराया, सम्मान किया, भोजन दिया, वस्त्र दिए और बिल्कुल काया को बदल दिया। और आज कुशल मंगल पूछ कर कहा कि मित्र आज तुम्हारा विवाह हो गया। सुदामा जी ने कहा कि मेरा विवाह तो हो गया। भगवान ने अपनी भी बताई, मेरा भी विवाह हो गया। यहाँ दोनों में चर्चा चलने लगी तो भगवान ने पूछा कि विवाह हो गया तो मैं इतना जानता हूँ कि खाली हाथ तो तुम नहीं आए होंगे, कुछ न कुछ तो भेजा ही होगा मेरे लिए हमारी भाभी ने। तो सुदामा जी वो पोटली छुपा रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कैसी गरीब की इस टूटे चावलों की पोटली द्वारिकाधीश को क्या अच्छी लगेगी देते हुए। कभी भी उपहार देते समय आपके उपहार की कीमत नहीं देखी जाती, उपहार देते समय आपकी भावनाएं देखी जाती है। उपहार देते समय अपनी भावनाएं पूरी रखो और लेने वाले को भी भाव का ही पता होना चाहिए, कितने भाव से आपने क्या दिया। इसलिए भाव की प्रधानता है। भगवान कहते हैं कि जिसे छुपा रहे हो उसको निकाल दो। और भगवान ने हाथ आगे बढ़ाकर वो पोटली निकाली, फटे से चिथड़े में टूटे से चावल निकले। भगवान ने एक मुट्ठी खाई तो एक लोक दे दिया, दो मुट्ठी चावल खाए, दो लोक दे दिए। तीसरी मुट्ठी भी खाने वाले थे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या करते हो? इशारों में समझा रही है, प्रभु दो लोक तो दे चुके हो, एक लोक तो अपने लिए रख लो द्वारिकाधीश। आज भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न है, वो कहते हैं कि इन चावलों में वो स्वाद आ रहा था रुक्मणी जो मैया यशोदा के माखन में आया करता था। तुझे रोकना नहीं था मेरा हाथ, ऐसे मित्र पर तो सर्वस्व लुटा देना चाहिए। ये कथा मित्रता का प्रतीक है। मित्रता करो तो अपने विचारों की समानता वाले से करो, गरीबी अमीरी का भेदभाव छोड़कर मित्रता करनी है। और यदि किसी से मित्र भाव रखो तो उसको हर स्थिति और हर परिस्थिति में निभाओ। ये भगवान कृष्ण की कथा सुदामा जी चरित्र की कथा कहती है। और भगवान ने सब कुछ बिना मांगे ही दे दिया। सबके कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत कथा, सबके जीवन के व्यथा को दूर करने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा, सबके घर परिवार और आंगन में शुभ और मंगल को स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा, हम सबके जीवन को पुष्प की तरह महकाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा, हम सबके जीवन को आनंद प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा।